तो यह हम चैलेंज देते हैं कि खंजापुर में एक जितना भी नल जल जितना भी डुप्लीकेट लगा हुआ है सबको हम ओरिजिनल करवा देंगे। हम भारत सरकार केंद्र सरकार से लड़कर हम हैं खंजापुर पंचायत के कुछ ग्रामीणों से जानते हैं। देखिए ये लोग रैली में निकले थे और देखिए इनके हाथ में पंपलेट जिसने कहते हैं बैनर ढोलक छाप कंचन कुमारी जी का। तो हम यहाँ के कुछ ग्रामीणों से जानेंगे उनका क्या कहना है और ये क्यों घूम रहे हैं। और देखिए यहाँ पर शायद मुझे लग रहा है कैंडिडेट भी मौजूद हैं जो इस चुनावी महासंग्राम में हिस्सा ले चुके हैं। तो सबसे पहले हम इनसे जानेंगे। मैम आपका नाम क्या हुआ? कंचन कुमारी। ओ तो कंचन कुमारी आप ही हैं यानी कि ढोलक छाप आपका ही चुनाव चिन्ह है। ओ तो मैम आप किस पद से खड़ा हुए? मुखिया पद से। ओ आप कितने दिन से राजनीति कर रहे हैं? पहली बार। ओ देखिए इनका पहली बार राजनीति है। तो मैम आप क्यों राजनीति में आए? समाज सेवा के लिए। और समाज सेवा करने के लिए आपके माइंड में कैसे आ गया कि समाज सेवा हमको करना है? गांव के विकास देखते हुए। ओ गांव को हालात को देखते हुए। ओ आपका सोच क्या है चुनाव लड़ने के पीछे? गांव का विकास ठीक सही सलामत करें। और सही से करे आप गांव का विकास। वो तो जीतने के बाद सबसे पहले आप क्या विकास करना चाहेंगे? घर रोड देखते हुए। ओ घर रोड को देखना है मैम सिर्फ? हाँ। अभी भी हम देख ही रहे हैं। हाँ देख रहे हैं स्थिति कैसा है घूमते हुए। ओ स्थिति इनका आपका मतलब है इसका कि मतलब जहाँ भी कच्चा सड़क है वहाँ पक्का बनाएंगे, जहाँ जो गरीब हैं उन्हें हम घर दिलाएंगे। हाँ। ओ तो आप पहली बार राजनीति कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है राजनीति करने में? अच्छा नहीं लग रहा है। घूमते हैं तो सब जगह गली कीचड़ उचड़ होता है। इसको सही करने के लिए तो सर आपका क्या नाम हुआ? हमारा चंदन कुमार तौती हुआ। ओ चंदन कुमार तौती। आप अभी यहाँ क्या कर रहे हैं? हम अपना मुखिया प्रत्याशी के साथ में घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। ओ वोट मांग रहे हैं? हाँ। क्यों मांग रहे हैं वोट? मांग रहे हैं इस वजह से कि मान के चलिए कि हमको जो मतलब अगली जो चुनाव था उसमें दूसरे आदमी जीता है और ऐसे मतलब कोई बात नहीं हुआ है कि सड़क नाला हम लोग ऐसे कचरे आदमी कचरे में रहते हैं, ठीक है ना। तो उस वजह से हम भाभी लोग को और भैया लोग को खड़ा करवाए हैं, सब समाज मिल के और खड़ा हुआ है। इस वजह से अगर अगली बार जीत जाएंगे तो ये सब देखने के लिए नहीं मिलेगा। और किस वार्ड से हैं आप? हम 14 वार्ड से हैं। 14 वार्ड से। इनका मतलब आपका कहना है हाँ। आपके वार्ड में आपके क्षेत्र में कुछ विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। आप कैसा विकास करवाना चाहते हैं? हम ऐसा विकास करवाना चाहते हैं कि मतलब घर जो गरीब आदमी है उसको घर मिलना चाहिए। और जैसे कि मान चलिए पानी उनी बरसात के मौसम में लग जाता है, डोबाढार भर जाता है तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है तो मतलब ठेवना भर भर पानी हो जाता है तो उसमें से आदमी सब निकलता जाता है और खुजली खाजली बीमारी सब हो जाता है। तो इसलिए मतलब रोड बनने के लिए हम इसको खड़ा करवाए हैं सब मिलके और बाय दबा अगर जीत जाएंगे तो ये विकास हो जाएगा 14 वार्ड में। तो आपका पूर्व जो कैंडिडेट जीत चुके हैं आप उन्हें ये बात क्यों नहीं बताए? ये बात बताए थे पर उनको सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो आप ये कैसे कह सकते हैं हम उनको कह सकते पैसा हैं क्योंकि हमारे सामने हुआ है सब बात। वो आपके सामने आप हाँ। जाकर उन्हें कहे थे कि आपके सामने? हाँ हाँ हमारे सामने हुआ था। ओ तो कंचन कुमारी जी को जब हम 5 लेडीज मिल के और जेंट्स मिल के जब गए थे मुखिया के पास तब जाके मुखिया तो बोला था कि हाँ देंगे, पर हमारे जो वार्ड है वो सब मतलब मिलजुल के ये काम नहीं करवाया। बोला कि अब अगले चुनाव में होगा। ओ तो आप ब्लॉक पे भी तो जाकर शिकायत कर सकते हैं। ब्लॉक पे नहीं गए थे क्योंकि हमको उतना ब्लॉक की जानकारी नहीं था। और आप कंचन कुमारी जी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? हम सपोर्ट कर रहे हैं कि ताकि कंचन कुमारी जीते और गांव का विकास करे। ओ ऐसा तो नहीं ना आपका भैया भाभी है इसलिए सपोर्ट? नहीं हमारे गाँव का आदमी है। ओ आपका गाँव का आदमी है इसलिए गाँव का समर्थन में खड़ा हुए हैं। और आपका और कहना? हम इतना जानते हैं कि हमारे भाभी मतलब अच्छे हैं और ईमानदार हैं, तो इस वजह से सब मिलकर खड़ा करवाया है और जीत जाएगा तो ऐसे विकास देखने के लिए इस गांव में मिलेगा। ओ तो देखिए इनका कहना है विकास देखने को मिलेगा अगर कंचन कुमारी जी जीत जाएं तो। हाँ। सर आपका क्या नाम है? पवन कुमार पासवान। पवन कुमार पासवान। किस वार्ड से? 14 नंबर वार्ड से। 14 नंबर वार्ड से। किस पंचायत से? खंजापुर पंचायत से। खंजापुर पंचायत से। अभी आप क्या कर रहे हैं? वोट मांग रहे हैं। वोट मांग रहे हैं? क्यों मांग रहे हैं वोट? गांव के विकास के लिए। वो गांव के विकास के लिए।
किन्हें सपोर्ट कर रहे हैं आप? कंचन देवी, कंचन देवी, मुखिया प्रत्याशी। हाँ कंचन कुमारी है यहाँ पर सर। कंचन कुमारी। ओ कंचन कुमारी जी को। हाँ, ओ कंचन कुमारी जी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? गांव के विकास के लिए हर गरीब तबका लोग को मदद मिले, सम्मान पूर्वक रहे, कोई दबाव नहीं, अच्छा से जिए, सारा रोड सड़क स्वास्थ्य विभाग सब पर ध्यान दिया जाएगा। ओ कैसा विकास चाहते हैं आप अपने गांव में हॉस्पिटल होना चाहिए, विद्यार्थी के लिए अच्छा शिक्षा जरूरी है, वो तो सब पर बेसी ध्यान दिया जाएगा। और पूर्व मुखिया जी या पूर्व कैंडिडेट जो जीत चुके हैं उन्होंने ये सब का व्यवस्था नहीं किया है? नहीं, आज तक नहीं किया है। हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल नहीं बना है, नहीं शिक्षा पर ध्यान दिया है, और शिक्षा पे भी नहीं दिया। तो आप उन्हें जाकर शिकायत तो कर सकते थे। शिकायत किए हैं, सुन नहीं रहा है। इस बार हम जोर दे दिए हैं, इस बार जितना भी बेरोजगार हैं लोग हैं, विद्यार्थी लोग हैं, उस सब पर ध्यान दिया जाएगा, उसका काम भी मिलेगा, सारा चीज़ मिलेगा। आपका कहना है इस बार कंचन कुमारी जी को? हाँ, इस बार कंचन कुमारी जीतेगा। ओ तो देखिए इसी तरह का और हम आदमी से। सर आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम है रुदल कुमार भारती। रुदल कुमार भारती। तो सर आपसे हम तो पहले भी मिल चुके हैं, और रुदल कुमार भारती जी आप जो वार्ड सदस्य में खड़ा भी हो चुके हैं। बिल्कुल सही। ओ तो अभी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी हम कंचन कुमारी जी को अभी हम वोट मांग रहे हैं, उनको आप वोट दीजिए, और जो भी गरिमा है उनको हम दूर करवाएंगे। ये हमारा सपना है, सोच है। ओ तो आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? हम सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि हम जान रहे हैं कि इनके पीछे हमारा भी कुछ आस्था है, जो हम इनको कहेंगे, जो जहाँ जो सड़क हो, नाला हो, घर हो, द्वार हो, शिक्षा हो, चाहे ये जल स्वास्थ्य की जो चल रही है योजना यह हो, उसके बाद डॉक्टर प्रभारी जो भी हैं, कहाँ कमी है नहीं है, यह पूरा करने के लिए हम चाहेंगे कि इसके लिए हम जो करना पड़े हम काफ़ी कोशिश करेंगे, बशर्ते कंचन कुमारी जी जीत जाएंगे फिर। ओ तो आपका कहना है कंचन कुमारी जीत जाएंगे तो फिर। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे आपके पंचायत में जल नल का व्यवस्था हुआ है? हुआ बिल्कुल खराबे है। और नल लगा हुआ है क्या? कहीं नल लगा हुआ है, वो भी जहाँ भी लगा हुआ है सब डुप्लीकेट लगा हुआ। अभी तक भारत सरकार उसको ओरिजिनल नहीं दिया है। ओरिजिनल की रही बात, चलिए हम अभी दिखाते हैं पंचायत में कहाँ कहाँ क्या लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, हम सारा चीज़ दिखलाएंगे आपको। ओ तो नल लगा हुआ है तो नल से पानी आता है? आता है, लेकिन अभी जाइए बारिश से, इससे अच्छा बारिश होता वो ठीक था ना, बारिश के पानी कहीं न कहीं भाग जाता। लेकिन अभी जो चल रहा है रोड पर वो बह रहा है पानी, लग रहा है कि एक नदी बह रहा है। जो ये पाइप जो लगी हुई है सबसे हम समझ रहे हैं कि वो सबसे ही ख़राब चीज़ लग गया। जो भी अभी ठेकेदार हो चाहे जो भी हुए, मान लीजिए इससे पहले आज हो रहा है नॉमिनेशन के दिन, हमारी गाड़ी जा रही थी नॉमिनेशन के लिए, उस जगह गाड़ी उलट गया, 4 आदमी गाड़ी के नीचे दब गया। आखिर क्यों? नल व्यवस्था जो है, रोड नाला जो तोड़े हुए हैं, जो पाइप जो लगा रहे थे उनका काम था वो पाइप जो लगाए उनको हम ढलैया करवाएं, लेकिन वो लोग ढलैया नहीं करवाएं, बस वैसी करके मिट्टी चढ़ा करके छोड़ के चले गए, गाड़ी गई उलट गई। इसका कौन जिम्मेवारी होगा? भारत सरकार होंगे या केंद्र सरकार? कौन होंगे? आप शिकायत तो कर सकते थे। शिकायत कब करेंगे? हमारा अभी समय शिकायत करने का नहीं है। हम भी अपना शिकायत किए, हमने पदाधिकारी के ऊपर, हमारे जो ये चेरियापुर प्रखंड के जो BDO साहब हैं, जब हमारा रद्द हुआ था हम उन पर भी हम FIR किए थे, तो उनसे जा कर के हमारी समंजस हुई, तो जहाँ जो हमारा निर्देश दिया गया था वो हम कर चुके हैं। अब रही बात, वही लेकर के हम अपना प्रत्याशी के साथ मिल गए हैं। अब चाहते हैं हम, अरे हम हार गए तो हार गए, लेकिन अब हम विकास की ओर चल रहे हैं। और रही भगवान की बात, भगवान यदि इनके ऊपर हाथ दे दिए, हो गए या जीत गए कंचन कुमारी जी, तो यह हम चैलेंज देते हैं कि खंजापुर में एक जितना भी नल जल जितना भी डुप्लीकेट लगा हुआ है सबको हम ओरिजिनल करवा देंगे, हम भारत सरकार केंद्र सरकार से लड़कर। ओ तो आपका कहना है कि इस बार कंचन कुमारी जी को हर हाल में जिताना है। ओ तो देखिए हम और भी कैंडिडेट से और भी यहाँ के व्यक्ति से जानेंगे। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए BBL न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो BBL न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।